PTI का पीपल्स पार्टी और नून लीग पर हुकूमती अरकान के मुबैना अगवा का इल्जाम। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी ने 3 खवातीन अरकान को कैद कर रखा है। अरकान की रजाकाराना वापसी के लिए अपोजिशन से पस पर्दा राबते। अरकान वापस न करने पर ताकत के इस्तेमाल की धमकी। तसादुम से बचने के लिए सीनियर रहनुमाओं में बातचीत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की माइनस तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़। निजी टीवी के प्रोग्राम में PTI को सियासी जमात मानने से इनकार कर दिया। मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी मसाइल से निकालने के लिए कौमी हुकूमत सर जोड़कर आवाम की खिदमत करेगी। तहरीक अदम एतमाद का फैसला कुन राउंड। MKM मुल्क की सियासत में गेम चेंजर। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ जामिन बन गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी से MKM को आईनी जमानत देने का मुतालबा। सिंध असम्बली में लोकल गवर्नमेंट एक्ट और नौकरियों में कोटे के लिए कानून साजी मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी से इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकातें। मुशावरत जारी रखने का फैसला। 72 से ज्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे। MQM से मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो अपनी पेपर बना के आए थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको पढ़ा था और उसने कहा था कि ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही जिसके अंदर हमें कोई इख्तिलाफ है। कल चौधरी परवेज इलाही साहब का भी आ गया एक बड़ा इंटरव्यू मैंने सुना है। सारा वक्त काम किसी और से कराते रहे, खुद कुछ सीखे नहीं और जब काम करने का वक्त आया तो रेड की दीवार की तरह वो गिर गए। सब लोग जो यक आवाज में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहा है कि हमें इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाएं। तहरीक अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए नहीं आवाम के लिए लाए। 10 दिन में विफाक में नई हुकूमत होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। MQM समेत हुकूमती इत्तेहादियों से मामला तय पा गए। कहा नई हुकूमत अवामी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। तो आज जलसे में वजीर आजम इमरान खान का धुआंधार सियासी स्पेल। एक यॉर्कर से ऑपोजिशन की 3 बड़ी विकेटें उड़ाने की तैयारी। आसिफ जरदारी पर सिंध हाउस में अरकान की खरीदो फरोख्त का इल्जाम। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की सियासत का मरकज करप्शन का पैसा करार। कहा इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद की मंजूरी कादियानों को अक़लियत करार दिए जाने के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से इसका तमाम जोड़े ये तारीखी है और इंशाअल्लाह ताला जो वहाँ पर होने वाला है 27 तारीख को वो कौम दुनिया याद रखेगी कि कोई यहाँ पर मोबिलाइजेशन की गई थी और कोई किसी हकीकी लीडर के पीछे पाकिस्तान की कौम एक तारीखी मौके के ऊपर खड़ी थी। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन को अवामी ताकत दिखाने का ऐलान। इस्लामाबाद के जलसे के इंतजामात मुकम्मल। असद उमर का इत्तेहादियों पर एतमाद का इजहार। परवेज इलाही की तारीफ। काफ लीग को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। कहा वज़ीर आज़म के ग्राफ में इजाफा हुआ है, पहले से ज्यादा नंबर्स हासिल करेंगे। चौक में जलसा होने जा रहा है जिस पे मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। कल ही सारे प्रोग्राम हो गए कि ये क्यों कह दिया कि वो 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना है और वापस आना है। तो इतने कमजोर दिल थे तो फिर ये काम ही नहीं करना था। ये कमजोर दिल लोगों का तो ये काम ही नहीं है। सियासत नहीं है कमजोर दिल लोगों का काम। इलेक्शन कमीशन को गधों और खच्चरों की खरीदो फरोख्त नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहा तहरीक अदम एतमाद के लिए नून लीग के अपने लूट सेल की बातें कर रहे हैं। खुसरो बख्तियार कहते हैं डी चौक जलसे में जनूबी पंजाब के लाखों कारकुन शिरकत करेंगे। चोरों को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। गधे और खच्चर खरीदने का कोई शौक नहीं। नून लीग का विफाकी वज़रा को जवाब। इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म इमरान खान की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। एहसन इकबाल कहते हैं अब हुकूमत के निशाने पर इलेक्शन कमीशन है। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म की गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार है।
मुस्लिम लीग काफ के लबो लहजे में तब्दीली, परवेज इलाही ने वजीर आजम को ईमानदार और दयानतदार करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत का सिलसिला खत्म, आज 5वें मुशावरती इजलास को मनसूख कर दिया। चौधरी बिरादरान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। हुकूमती अरकान से राब्ते हैं, चौधरी बिरादरान ने हमेशा इमरान खान का साथ दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू, कहा डी चौक पर जलसे की तैयारी पूरी है, कोई भी नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। वफाकी वजीर मोनिस इलाही के खिलाफ कोई इंक्वायरी जेर इल्तिवा नहीं, नैब की जानिब से वजाहती बयान जारी। बयान में कहा गया कि वफाकी वजीर मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ज़िम्मे में सब के बारे में तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। फलस्तीनी वजीर खारजा आ रहे हैं, सऊदी वजीर खारजा आ रहे हैं, कुवैती 12वीं तकरीबन इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी आलमे इस्लाम के कायदीन की तादाद जो है वो 22 को 21 को यहाँ होगी और फिर 23 को इंशाअल्लाह ये सारे लोग जो हैं वो परेड में शरीक होंगे। इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं, हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन मनाया जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया पर करारदाद मंजूर की है, ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक अच्छी खबर है। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस की समाअत, रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर मुल्जिम अशरफ अदालत में पेश, चश्मदीद गवाहों का बयान रिकॉर्ड, तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमे में भी मुल्जिम के रिमांड में तोसी। वबा का फैलाव जो है वो कम होता जा रहा है, कम सतह के ऊपर आ चुका है। वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गई है। हमने आज ये फैसला किया है, जितनी भी ये तमाम पाबंदियां हमने लगाई हुई थी उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जा रहा है। इंडोर जो शादियाँ होती हैं या इंडोर डाइनिंग होती है उसके ऊपर जो पाबंदियाँ थी, मार्केट्स के ऊपर जो पाबंदियाँ थी उनको भी तमाम को ख़त्म किया जा रहा है। हुकूमत का इंसदाद कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म करने का फैसला, सरबरा NCOC असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मार्केट्स, शादी हॉल समेत दीगर तमाम पाबंदियों को खत्म किया जा रहा है। खेलों की सरगर्मियों और मजहबी इज्तिमात पर लगी पाबंदियां भी उठा रहे हैं। ये भी कहा कि हो सकता है पाबंदियां खत्म करने से वबा में कुछ इजाफा हो। Again, good shot. Oh, just a little shimmy down. बाबर आजम, अब्दुल्ला और रिजवान ने पाकिस्तान को यकीनी शिकस्त से बचा लिया। कराची टेस्ट ड्रॉ, आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर्स के सामने मोहम्मद रिजवान चट्टान बन गए। मैच बचाने के साथ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। बागदाद में पहली बार पाकिस्तान सिंगल कंट्री नुमाइश का इनेकाद, पाकिस्तान की 84 मारूफ कंपनियों और 200 से ज़ायद पाकिस्तानी मसनूआत में इराकियों की दिलचस्पी। साबिक इराकी वजीर आजम अयाद अलावी और वजीर बराए नौजवानों खेल अदना दीरजल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। खुदा के बाद हम किसके दर पे जाएं, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुगेत में हवा। हर साल की तरह इस साल भी GTV की रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान की तैयारियां जारी। ट्रांसमिशन के दौरान हुस्न नात मुकाबलों में शिरकत के मौके ख्वाहिशमंद शहरी अपने नातिया कलाम की वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर।